सो हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी हूँ एकदम फैंटास्टिक। सो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स टू आवर न्यू चैनल फिजिक्स का फील। फिजिक्स का फील, व्हाट इज दिस चैनल? वेट 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 वेट। इस चैनल का मेन एम क्या है? इस चैनल का मोटिव क्या है? इस चैनल में अल्टीमेटली होगा क्या? ये चैनल जो है कौन कौन सी कैटेगरी के पर्सन को टारगेट कर रहा है और इस चैनल में कब कब वीडियो अपलोड होगा? और भी हज़ारों सवाल आपके दिमाग में अब तक आ गया होगा, आ गया ना? लेकिन डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल टू एडुकेशनल हर एक कॉन्सेप्ट बारीकी से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जाएगा। तो आप ध्यान से धैर्य के साथ बैठे रहिए और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये हमारा एक न्यू चैनल है जिसका नाम है फिजिक्स का फील। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि हम फिजिक्स रिलेटेड ही बातें करेंगे और इसमें ना हम फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चन ही करेंगे। सर क्वेश्चन ही क्यों? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि साइंस में फिजिक्स और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ क्वेश्चन ही कराऊंगा, मैं आपको मतलब क्वेश्चंस के बाद कुछ कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। एकदम वीडियो के एंड में थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा और उसके बाद ही डेली मैं लेक्चर ख़त्म करूंगा। तो मैं क्या करूँगा, डेली बेसिस पर 5 क्वेश्चंस लाऊंगा। डेली बेसिस पर 5 क्वेश्चन लाऊंगा क्योंकि फिजिक्स के साथ आपको डेली बेसिस पर क्या करना है, अटैच रहना है, जिससे आपका फिजिक्स अच्छा रहे। तो फिर मैं डेली बेसिस पर 5 क्वेश्चन लाऊंगा और पहले से बता रहा हूँ ये जो क्वेश्चंस मैं ला रहा हूँ ये एक प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन है। प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन, हाँ, ये फिजिक्स वाला अर्जुना जेई बैच का क्वेश्चंस मतलब डीपीपी का क्वेश्चन है। ये मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा और ये मेरा सामने ही पड़ा हुआ है। मैं डेली बेसिस पर 5 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा और जो बच्चे अर्जुना जेई पर एनरोल्ड है वो तो मतलब वीडियो सॉल्यूशंस डेली पाते हैं, वो तो देख सकते हैं या फिर नहीं देख सकते, वो उनका ओपिनियन। लेकिन जो बच्चे अर्जुना जेई पर नहीं एनरोल्ड हैं वो भी इसको देख सकते हैं, यही इसका फ़ायदा है। और मैं इसको मतलब हर क्वेश्चन को एकदम बारीकी से समझाऊँगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, उसके पहले मैं और एक बात बता देता हूँ कि इस चैनल पे हम पहले क्लास 11th रिलेटेड बातें करेंगे, उसके बाद क्लास 12 रिलेटेड बातें करेंगे। ऐसा नहीं कि आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के एक वीडियो अपलोड करें और परसों क्लास 12 के रे ऑप्टिक्स के एक वीडियो अपलोड करिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा कतई नहीं होगा। मतलब स्टेप बाय स्टेप हर एक चैप्टर को क्लियर करा जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में हम पहले से एकदम शुरुआत से क्वेश्चंस देखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस है। आज 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे और 5 क्वेश्चन हम सॉल्यूशन भी करेंगे आपके सामने। आपको सिंपली क्या करना है, हर क्वेश्चन आने के बाद आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद थोड़ा सोचना है। अगर नहीं हुए तो कोई बात नहीं, क्वेश्चंस को मतलब मेरा सॉल्यूशन देख लेना है। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको क्वेश्चन सोचना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपसे क्वेश्चन अगर नहीं बन रहे तो सोचो, एक बार सोचो, 2 बार सोचो, 3 बार सोचो, मतलब सोचते रहो कुछ टाइम। और उसके बाद अगर क्वेश्चन बन जाए ना आपसे तो उसके बाद जो मज़ा आएगा, सच बता रहा हूँ, वैसा मज़ा रियल लाइफ में बहुत कम टाइम ही आता है। सच बता रहा हूँ, मेरे लाइफ में तो ये बहुत टाइम यहाँ पर बहुत बार घटा है। तो ज़्यादा बातें ना बढ़ाते हुए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। फ्रॉम द एडजेसेंट फिगर द करेक्ट ऑब्जर्वेशन इज, ये दोनों हमारे पास डायग्राम है, इन दोनों में से हमें एक करेक्ट ऑब्जर्वेशन चूज़ करना है। ये ABCD 4 ऑप्शन है, चलो 4 ऑप्शन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। द प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ टैंक A इज ग्रेटर देन द बॉटम ऑफ टैंक B। मतलब ये जो एक पानी का टैंक है और ये जो पानी का टैंक है, इसमें बॉटम पे प्रेशर पूछ रहा है और इसमें बॉटम पे प्रेशर पूछ रहा है। हाँ, क्या क्या बोल रहा है वो पहले देख लेते हैं। द प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द टैंक A इज स्मॉलर देन द बॉटम ऑफ द टैंक B। द प्रेशर डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कंटेनर। द प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ A एंड B इज द सेम। ठीक है, चलो देखते हैं।
हमारे पास ये एक कंटेनर है, ये एक बड़ा कंटेनर है, और ये थोड़ा इसका जो बेस लेंथ है, ये जो बेस लेंथ थोड़ा कम है, जैसे कि डायग्राम पे दिया हुआ है। ये थोड़ा बड़ा है और ये थोड़ा मतलब बेस लेंथ इसका थोड़ा छोटा है, इसका बेस लेंथ थोड़ा बड़ा है। वैसे ही हम ले रहे हैं। और आप अगर देखेंगे तो दोनों कंटेनर में लिक्विड सेम हाइट का है। यहाँ पे इसका हाइट h है, तो फिर यहाँ पे भी इसका हाइट जो है वो h है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिक्विड यहाँ पे भरा हुआ है और यहाँ पे भी सेम हाइट पर लिक्विड है। लिक्विड 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 लिक्विड। तो यहाँ पे इसका हाइट h है, मान लो इसका डेंसिटी रो है, इसका डेंसिटी भी रो है, इसका हाइट भी हमारे पास h है। अब आपको अगर प्रेशर का बेसिक फार्मूला पता है, बेसिक फार्मूला प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच, यही होता है, रो जी एच है ना, रो जी एच होता है। तो फिर यहाँ पे रो क्या है, रो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच क्या है हाइट। तो फिर यहाँ पे बेस लेंथ मतलब ये अगर एल है और ये बी है, एल ग्रेटर देन बी, तो इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। डिपेंड किस पे कर रहा है, इन तीनों फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। और दोनों का हाइट भी सेम है और इसका डेंसिटी भी सेम है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हर समय सेम ही होता है, तो इसमें तो चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है। तो फिर इनका बॉटम पॉइंट पर जो प्रेशर है, ये अगर पॉइंट ए है और ये अगर पॉइंट बी है, तो इन दोनों पॉइंट पर मतलब प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट बी, क्योंकि दोनों का जो तीनों फैक्टर हैं, तीनों फैक्टर दोनों कंटेनर के लिए सेम है, तो दोनों का ए और बी पॉइंट पर प्रेशर इज सेम। ओके, गॉट इट। तो हमारा ये जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी पे ही बोला था, द प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ ए एंड बी इज द सेम। ठीक है, हमारा ए इज डन। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है, द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ ए टैंक कॉन्टेनिंग लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन। पढ़ लिया क्वेश्चन, देख लिया। वन टू, ठीक है। अब ये आपके पास कंटेनर है, लिक्विड भरा है, इसका हाइट है h, इसका जो डेंसिटी है वो है रो। अब प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच। अब ये रो होता क्या है, रो इज डेंसिटी, और एक चीज़ होता है डेंसिटी बोले तो नेचर ऑफ द लिक्विड। हर एक लिक्विड का डेंसिटी अलग है, तो इससे हमें नेचर पता चलता है एक लिक्विड और दूसरी लिक्विड के बीच में क्या अंतर है। तो वो हमें क्या बताता है, डेंसिटी बता देता है दो लिक्विड के बीच में क्या अंतर है, कि दोनों का डेंसिटी अलग अलग है। तो यहाँ से हमें नेचर ऑफ लिक्विड पता चलता है। जी आप सबको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच पता है हाइट इन लिक्विड, हाइट इन लिक्विड। ठीक है, तो फिर कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, देखो। द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ ए टैंक कॉन्टेनिंग लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे तो डिपेंड करता है। हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इस पे भी डिपेंड करता है, हमने बोला है हाइट इन लिक्विड जो है वही हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, वही सेम बात है। ठीक है, और नेचर ऑफ द लिक्विड जो कि डेंसिटी है, जो कि हमारे पास ये
डेंसिटी है, इस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन एरिया ऑफ द बॉटम सरफेस इस पर नहीं डिपेंड करता। इसका हमने बात करा ही नहीं, एरिया ऑफ द बॉटम सरफेस पे ये डिपेंड नहीं करता। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है जरा पढ़ लो। क्या बोला है, डेंसिटी ऑफ आइस इज रो एंड दैट ऑफ वाटर इज सिग्मा, व्हाट विल बी डिक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन ए मास m ऑफ आइस मेल्ट्स। चारों ऑप्शन दिया है। हमें क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो, अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, जितनी बार समझ नहीं आए क्वेश्चन को पढ़ते रहो यार। तो हमारे पास क्या बोला है, ये एक m मास का आइस है, इट कंप्लीटली मेल्ट्स एंड कन्वर्ट इनटू वाटर। मान लो ये वाटर पे कन्वर्ट हो गया, मास अभी भी m रहेगा, मास थोड़ी कम हो जाएगा बेटे, मास m ही रहेगा। तो इसका तो आइस जो है, आइस का वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू वाटर। तो आइस का वॉल्यूम मतलब डेंसिटी ज़्यादा, सॉरी आइस का डेंसिटी क्या होता है, वाटर से कम होता है। आइस का डेंसिटी अगर वाटर से कम होता है तो फिर वो आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि आइस का यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है बात है, इसका जिसका डेंसिटी ज़्यादा है उसका वॉल्यूम कम, और जिसका डेंसिटी कम उसका वॉल्यूम ज़्यादा। जैसे कि आइस का क्या है, डेंसिटी कम है लेकिन वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है। ठीक है बात है, तो आइस का यहाँ पे आइस का यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेंसिटी। इसका डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू रो मास m, तो वॉल्यूम ऑफ आइस दैट इज, यहाँ से देख कर लिख लो m अपॉन रो। ठीक बात, वॉल्यूम ऑफ आइस इक्वल्स टू m अपॉन रो। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे ये है हमारे पास वाटर, क्या है, वाटर। तो यहाँ पे इसका डेंसिटी क्या है, अगर हम वाटर का डेंसिटी लिखेंगे तो क्या है, इसका डेंसिटी होगा, डेंसिटी इक्वल्स टू सिग्मा। इसका मास क्या होगा, मास इक्वल्स टू m। अरे मास थोड़ी कम हो जाएगा, मास देखो क्या है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये कांस्टेंट है, डेंसिटी और वॉल्यूम ही बदलेंगे, मास थोड़ी बदल जाएंगे, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही है, ये दोनों वेरी कर सकते हैं लेकिन मास नहीं वेरी करेगा। ठीक है, हाँ। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू मास अपन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि है हमारे पास सिग्मा। ठीक है, अब हमने क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये बात ध्यान से देखो, वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर। पहले तो फिर हमें क्या पूछा है, डिक्रीज इन वॉल्यूम, तो फिर इससे हम इसको घटाएंगे क्योंकि ये बड़ा है, तो फिर हम डिक्रीज इन वॉल्यूम गेन कर लेंगे। तो डिक्रीज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू m अपन रो माइनस m अपन सिग्मा, दैट इज m कॉमन लेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, 1 अपॉन रो माइनस 1 अपॉन सिग्मा। इसके आगे कैलकुलेशन हम कर भी सकते हैं लेकिन उसका कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आप ऑप्शन में देखेंगे, अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में ही यही दिया हुआ है, तो और ज़्यादा कैलकुलेशन करने की क्या ज़रूरत है बेटे। अरे ये बेटे बोलो ना। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये आएगा m इंटू
1 माइनस रो माइनस 1 अपॉन सिग्मा। ठीक है बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ प्रेशर एट हाफ द डेप्थ ऑफ ए लेक इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 प्रेशर एट बॉटम ऑफ द लेक, देन व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द लेक? पढ़िएगा क्वेश्चन फिर से सुनो। इफ प्रेशर एट द हाफ द डेप्थ ऑफ ए लेक इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द लेक, देन व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द लेक? बोल रहा है कि हमारे पास एक लेक है, लेक के बॉटम पे जो, लेक के एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो प्रेशर है, और लेक के एकदम आधे डिस्टेंस पर, एकदम आधे हाइट पर जो प्रेशर है, वो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जो प्रेशर है उसका 2 × 3 टाइम्स है। समझ आया या फिर नहीं? चलो डायग्राम देखते हैं क्या बोल रहा है। पेज को पलट लेते हैं। यहाँ पे एक मच्छर पड़ा हुआ है, हम इसको हटा लेते हैं और नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ठीक बात। चलो देखते हैं क्या है कि हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि ये हमारे पास एक लेक है, लिक्विड 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 लिक्विड, लेक पे लिक्विड होता है इसलिए लिक्विड 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 बोल रहे हैं हम, लिक्विड 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 लिक्विड, और ये लिक्विड और ये लेक का ज़मीन है। तो इस ज़मीन पे क्या है कि इस बोल रहा है कि ये एक पॉइंट मान लो, मानते हैं कि हमें तो क्या पूछा है, लेक का डेप्थ पूछा है, हम मान लेते हैं ये जो लेक है ये डी डेप्थ का है, इट इज डेप्थ ऑफ डी। तो इसका एक पॉइंट ए मान लेते हैं, इस पे पॉइंट ए, और इसके आधे डिस्टेंस पर जो कि है बी, यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं। दिस इज डिस्टेंस और हाइट डी अपॉन 2, और ये पूरा डी है। तो पॉइंट ए पर क्या आप प्रेशर लिख सकते हैं? प्रेशर एट ए इक्वल टू, हम लिख रहे हैं क्या, आप लिख रहे हैं क्या? नहीं, हमको तो नहीं पता, हाँ, लेकिन हम लिख रहे हैं। आप पहले ट्राई करिए, उसके बाद ये सॉल्यूशन देखिए, ठीक है? अच्छा सवाल है। क्या लिखेंगे? पी ए टी एम प्लस एच डी एंड रो। हम मान रहे हैं यहाँ पे, अगर तुम आप देखेंगे, हेयर डज नॉट मेंशन एनी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ऑफ द लेक, मतलब यहाँ पे लेक में जो वाटर है उसका कोई भी डेंसिटी दिया ही नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं, हम डेंसिटी ऑफ द वाटर मान के इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट डेंसिटी ऑफ द वाटर इज रो। तब इस पॉइंट पर जो भी, 1 सेकेंड, हाँ, यहाँ पे पी ए टी एम क्यों लिखा? क्योंकि ये जो लेक है, लेक का तो ऊपर में क्या होता है, ओपन है, ये एक ओपन सिस्टम है, तो इसमें पी ए टी एम पहले से ऐड होगा, और यहाँ पे जो प्रेशर होगा दैट इज रो जी इंटू डी, डेंसिटी ऑफ द वाटर इंटू ग्रेविटेशन, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू डिस्टेंस और हाइट। ठीक है, प्रेशर एट ए। प्रेशर एट बी आप क्या लिखेंगे? प्रेशर एट बी होगा पी ए टी एम प्लस रो जी डी अपॉन 2, एंड नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रेशर एट बी इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 इंटू प्रेशर ऑफ ए। प्रेशर एट बी क्या है? पी ए टी एम प्लस रो जी डी बाई 2 इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 प्रेशर एट ए दैट इज पी ए टी एम प्लस रो जी इन टू डी। डी क्या है? ये जो लेक है इसका डेप्थ हम डी लेकर मान रहे हैं, तो इसको हम 3 से इसकी तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 पी ए टी एम प्लस 3 रो जी डी बाई 2 इक्वल 2 पी ए टी एम प्लस 2 रो जी डी। इस तरफ ले आएंगे
तो क्या होगा PATM इक्वल्स टू, अगर इस तरफ माइनस करेंगे 3/2 माइनस करेंगे 2 - 3/2 दैट इज 1/2, ठीक है। हाँ 1/2 ρg/d आपके पास ये इक्वेशन आएगा और आप फंस जाएंगे। कैसे? क्योंकि इसके बाद एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट लगेगा जो कि कॉन्सेप्ट है बैरोमीटर का, तो वो कॉन्सेप्ट क्या है चलो देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये एक मतलब ये जो यहाँ पे आप इक्वेशन पे पहुँचे हो, इसके बाद तो आपको डी निकालना है, लेकिन डी निकालोगे कैसे? आपको PATM थोड़ी पता है। PATM पैसे पहले निकालो, उसके बाद इक्वेशन में पुट करो और डी गेन कर लो। लेकिन आपको PATM ही अगर नहीं पता तो फिर कैसे लिखोगे? तो पहले हम PATM निकाल लेते हैं। तो उसके पहले हम बैरोमीटर का थोड़ा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। मान लो हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में मरकरी फिल किया हुआ है, एकदम फिल किया हुआ है, एकदम ऊपर से नीचे, एक मतलब 1% भी हम नहीं छोड़े, एकदम फिल कर दिए हैं। Hg है और हमारे पास एक टब है, क्या है? एक टब है। इस टब में ऐसे करके इसमें भी मरकरी फिल किया हुआ है। इसमें मरकरी जितना मर्जी रख सकते हो, इतना 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 कौन सी भी हाइट पे आप रख सकते हो, ठीक है। इसमें वैसा कुछ नहीं। अब हमने किया इसमें भी Hg रखा है। अब हमने क्या किया, ये जो टेस्ट ट्यूब है इसको पहले हम क्या करा है, ये जो इसका जो मुंह है इसको हमने पहले क्लोज्ड कर दिया, मतलब पहले इसको बांध दिया, हमने क्लोज्ड कर दिया। उसके बाद हम इसको टर्न कर दिया और इसमें डुबो दिया। डुबोने के बाद इसका जो ढक्कन है, इसका ढक्कन को हमने हटा लिया और हमने छोड़ दिया। उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन है, आप ऑब्जर्व करो क्या है उसके बाद का ऑब्जर्वेशन। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो टब है इसमें अब टेस्ट ट्यूब कुछ ऐसा है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब कैसा है? कुछ ऐसा है। और इसमें अब ढक्कन हटाने के बाद अब देखेंगे कि मरकरी का लेवल कुछ नीचे गिर गया है। और यहाँ पे जो लग रहा है प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर ड्यू टू PATM लग रहा है, PATM। और एक बात ध्यान से सुन लो, बैरोमीटर यूज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने के लिए। बैरोमीटर इज यूज्ड बेसिकली टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब इस पॉइंट का प्रेशर देख लो ध्यान से, इस पॉइंट का प्रेशर, इस पॉइंट का प्रेशर, इस पॉइंट का प्रेशर सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट ध्यान से सुन लो, ये पॉइंट भी काम का है। सेम लेवल, सेम लिक्विड, सेम प्रेशर, ठीक है। ये सेम लिक्विड है, सेम लेवल भी है, तो यहाँ पे इसका जो प्रेशर, इसका प्रेशर सेम होना चाहिए। अगर कोई कह रहा है सर इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, इसका प्रेशर कम होगा, तो यहाँ से यहाँ पे मरकरी फ्लो कर जाएगा। क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे हवा फ्लो करती है, पानी फ्लो करती है, फ्लूइड फ्लो करती है। और ये कौन सी खेत की मूली है कि फ्लो नहीं करेगी? ये भी फ्लो करेगी बेटा, ये यहाँ से यहाँ पे फ्लो कर जाएगी अगर ये हाई प्रेशर और ये लो प्रेशर हुआ तो। लेकिन यहाँ पर जो प्रेशर है, यहाँ पर जो प्रेशर है वो दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड सेम है तो लेवल भी सेम है, तो प्रेशर भी सेम है। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा यहाँ पे भी प्रेशर सेम होगा। और यहाँ पे जो प्रेशर है दिस इज ड्यू टू मतलब मरकरी सिलेंडर, दिस प्रेशर इज ड्यू टू दिस मरकरी सिलेंडर, ओके। तो फिर हम बेसिकली क्या करेंगे, इस मरकरी सिलेंडर की वजह से जो प्रेशर होता है वो लिख लेंगे और हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता चल जाएगा। तो यहाँ का जो प्रेशर है वो क्या होगा, हम मान लेते हैं प्रेशर एट ए इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ मरकरी दैट इज ρHg एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट। और बाई एक्सपेरिमेंट जगह की कंजूसी करते हुए हम लिख रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। बाई एक्सपेरिमेंट 76 सेंटीमीटर, ये वैल्यू हम पाए किया 76 सेंटीमीटर, ओके।
अब क्या है, इफ़ वी यूज वाटर देन इट विल, मतलब मैं हाइट की बात कर रहा हूँ, 10.3 मीटर। मतलब मरकरी की जगह अगर हम वाटर यूज कर ले तो यही हाइट 76 सेंटीमीटर से बढ़ के 10.3 मीटर हो जाएगा। मतलब 10.3 मीटर से भी बड़ा हमको टेस्ट ट्यूब लेना पड़ेगा टेस्ट करने के लिए, मतलब ये एक्सपेरिमेंट होल्ड करने के लिए। तो बेटा इतना बड़ा टेस्ट ट्यूब तो बनाना संभव नहीं है, ये फिर बनाएंगे तो फिर मतलब बहुत ही मतलब मुश्किल है वो प्रोसेस घटाना। तो इसलिए हम बेसिकली क्या करते हैं, मरकरी को ही हमारे काम पे ले लेते हैं, क्योंकि मरकरी का डेंसिटी और वाटर का डेंसिटी दोनों बराबर नहीं है। मरकरी का डेंसिटी वाटर का डेंसिटी से ज़्यादा है, इसलिए हम इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब प्रेशर कैसे लिखेंगे, तो प्रेशर अगर हम कैसे लिखें, प्रेशर एट ए ड्यू टू मरकरी हम ऐसे लिखेंगे। अगर वहीं पे अगर प्रेशर पानी की वजह से है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे फॉलो करिए, मैं दोबारा से नहीं लिख रहा हूँ टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से। प्रेशर मतलब PATM को इन फॉर्म ऑफ वाटर अगर लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए होगा कुछ ऐसा, रो ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट दैट इज 10.3 मीटर, जो कि बाई एक्सपेरिमेंट हमने गेन किया है। और यहाँ पे रो, और यहाँ पे जो रो है ये भी वाटर का ही है बेटे, इंटू G इंटू D अपॉन 2। और यहाँ से रो W कट जाएगा, यहाँ से G उड़ जाएगा, और यहाँ से आपका जो D आएगा दैट इज 20.6 मीटर। दैट इज योर आंसर विच इज अप्रोक्सीमेटली 20 मीटर, जो कि आपकी ऑप्शन में है 20 मीटर। 20.6 मीटर नहीं है, जो जेई वाले जो है ना वो अप्रोक्सीमेट ज़्यादा देते हैं, मैंने बहुत बार देखा है अप्रोक्सीमेट वैल्यू वो ज़्यादा देते हैं, कुछ और ही वैल्यू आपसे निकलवाएंगे और एक और ही वैल्यू दे देंगे, बहुत बार होता है बेटा, घबराना मत इसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 5 मज़ेदार है, क्या है, द हाइट ऑफ ए मरकरी बैरोमीटर इज 75 सेंटीमीटर एट सी लेवल एंड 50 सेंटीमीटर एट द टॉप ऑफ ए हिल। रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ मरकरी टू दैट एयर इज 10⁴। द हाइट ऑफ द हिल इज, ओके पढ़ लिया क्वेश्चन। अब मैं जल्दी से करता हूँ इसको। ये है क्वेश्चन नंबर 5 और ये आपका इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि आपके पास एक ऐसे हिल है, बहुत दिनों बाद यार ड्राइंग कर रहे हैं कैसा हुआ ज़रा बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये एक हिल है जिसमें ऊपर अगर हम बैरोमीटर रखेंगे तो फिर यहाँ पे इस बैरोमीटर का जो रीडिंग आ रहा है दैट इज 50 सेंटीमीटर, और यही बैरोमीटर को अगर हम सी लेवल पे ला कर रख देंगे सेम बैरोमीटर, तो यहाँ पे जो बैरोमीटर का रीडिंग है ना दैट इज 70 है या फिर कितना है बेटा, 75 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम सी लेवल से ऊपर उठाते ले जाएंगे कोई भी बैरोमीटर को तो फिर उसका जो रीडिंग है वो कम होगा। क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से या फिर धरती से ऊपर उठते जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाता है। क्योंकि वहाँ पे एयर का जो डेंसिटी है वो कम पतला होता जाता है एयर, तो एयर अगर पतला होता जाता है तो एयर का जो मास है वो भी कम होता जाता है। एयर का मास कम होगा तो फिर एयर की वजह से जो प्रेशर है वो भी कम होता जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर अलग है। और हमें क्या पूछा है, हाइट ऑफ द हिल, हाइट ऑफ द हिल, और हमें एक इंफॉर्मेशन दे दिया है डेंसिटी के बारे में, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ मरकरी टू दैट ऑफ एयर इज 10⁴। देख लिया, बोल रहा है कि डेंसिटी ऑफ मरकरी अपॉन डेंसिटी ऑफ एयर इज इक्वल्स टू 10⁴। इसको ब्रैकेट में क्लोज करके एक जगह बंद कर दो क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है बाद में काम आएगा। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, इस पॉइंट का जो प्रेशर और इस पॉइंट का जो प्रेशर है दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, और उस दोनों पॉइंट का जो डिफरेंस का होगा, इन दोनों पॉइंट का जो प्रेशर का डिफरेंस होगा वही इन दोनों के बीच में जो एयर है ना बेटा, जो इस हिल के बराबर है, इन दोनों के बीच का जो एयर है ये एयर लिक्विड नहीं है, एयर है
इस एयर सिलेंडर की वजह से जो प्रेशर है उसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे, आप समझ रहे हो या फिर नहीं? फिर से सुनो, इसका प्रेशर है 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg, इसका प्रेशर है 50 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो इन दोनों को प्रेशर को हम घटाएंगे। इन दोनों को प्रेशर को घटाने के बाद हमारे पास एक प्रेशर का डिफरेंस आएगा, एक वैल्यू आएगा। और वही वैल्यू क्या होगा, मतलब वही प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, इस दोनों पॉइंट के बीच में जो भी एयर होगा वही एयर सिलेंडर की वजह से जो प्रेशर आएगा उसके बराबर होगा। तो इन दोनों पॉइंट का हम प्रेशर का डिफरेंस लिख लेते हैं। प्रेशर डिफरेंस दैट इज बेसिकली डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या होगा, रो ऑफ Hg। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्कर ही लिया है। हमने अभी आपको प्रेशर लिखना सिखाया है विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर, रो Hg इंटू जी इंटू एच। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रो Hg इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच हाइट क्या है, हाइट का हम यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो 75 सेंटीमीटर माइनस 50 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हम सब कुछ SI में लेंगे तो 0.75 माइनस 0.50 मीटर, दैट इज रो Hg इंटू जी इंटू 0.25। ओके, और ये जो एयर सिलेंडर है, लिख देता हूँ बेटा, आपको कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कर दोगे, ठीक है। एयर सिलेंडर है, देख रहे हो मैंने लिख दिया ऊपर, ठीक है, एयर सिलेंडर है ये, ठीक है। अब ये जो एयर सिलेंडर की वजह से जो है प्रेशर होगा वो हम लिखेंगे, प्रेशर ड्यू टू एयर सिलेंडर, दैट इज इक्वल टू रो एयर, डेंसिटी ऑफ एयर इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी इंटू हाइट। हाइट मतलब एयर सिलेंडर का जो भी हाइट होगा ना बेटा वही इसका हाइट होगा, हील का हाइट। एयर सिलेंडर का जो भी हाइट होगा वही हील का हाइट होगा। यहाँ पे मतलब डायग्राम में थोड़ा गड़बड़ी है क्योंकि हमारा जो बैरोमीटर है वो इतना बड़ा नहीं है, हम जितना बड़ा बनाए हैं बैरोमीटर मतलब बहुत ही छोटा होगा, लेकिन हमारा एयर सिलेंडर बहुत ही बड़ा होगा जो कि हील के हाइट के बराबर होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रेशर ड्यू टू एयर सिलेंडर दैट इज रो एयर इंटू जी इंटू एच। तो ये दोनों बराबर होंगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बहुत ही एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तभी क्वेश्चन आपसे एकदम हिल जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, रो एयर इंटू जी इंटू एच दैट इज रो एच जी इंटू जी इंटू 0.25। यहाँ से जी और जी उड़ा दो और रो एयर। अब आपका काम आएगा एक बहुत सी सुंदर इन्फॉर्मेशन जो कि पहले ही था, रो Hg अपॉन रो एयर इक्वल टू 10⁴ आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है और हम यहाँ पे इसको यूज कर लेंगे बेसिकली, और क्या। तो हम क्या लिखेंगे, H इक्वल टू रो Hg अपॉन रो एयर इंटू 0.25 इक्वल टू 10⁴ इंटू 0.25 इज इक्वल टू 2500 मीटर, दैट इज बेसिकली 2.5 किलोमीटर। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। चलो हाँ, ऑप्शन तो दिखा दो सर। ठीक है ठीक है, ऑप्शन है ये 5 का आंसर होगा आपका बी, ठीक है, 5 का आंसर होगा बी। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर से क्वेश्चन 6 से क्वेश्चन कितना है 11 है, यस, कल 11 तक पूरा करेंगे। कल 11 तक पूरा मतलब 6 क्वेश्चन, कल 6 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि 5 क्वेश्चन में नहीं होगा बेटा उस दिन, तो 6 क्वेश्चन ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको अगर मतलब कोई भी अगर डाउट है, मतलब ये जो देख रहे हो आप, जो रुको मैं पूरा जो है वो दिखा देता हूँ पहले से हमने क्या किया है आज। बेसिकली ये देख रहे हो आप, ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन में हमने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट सीखा, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ बैरोमीटर। ये देख रहे हो आप, देख रहे हैं, ठीक है ठीक है, ओके। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन जिसमें हाइट ऑफ हील पूछा है हमें, देख रहे हो, ठीक है ठीक है। तो हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपको कोई भी अगर डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछना, और सच बता रहा हूँ तो ये मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो है, तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, और क्या, और नहीं लगे तो अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, छोड़ दो।
तो कैसा लगा वीडियो बोलना ज़रूर कमेंट सेक्शन में नीचे में बोलना। तो और क्या, मुलाकात होगी